देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे इंटरव्यू पे, लेकिन इंटरव्यू होता क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम उसको किस रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं वो हमारा समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम इंटरव्यू, एक नॉर्मल इंटरव्यू जो होता है जनरल इंटरव्यू, उसके बारे में उसके रेफरेंस में समझते रहेंगे। तो देखो लीगल रिसर्च जो होती है ना, लीगल रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से आप लीगल रिसर्च कर सकते हो। उसके अंदर हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 11 किया, आप लोग जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके अंदर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मैंने हर तरीके की लीगल रिसर्च बताई है। उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, एक क्वेश्चनरी मेथड होता है, एक इंटरव्यू और एक केस स्टडी है। तो जो इंटरव्यू मेथड है किसका, लीगल रिसर्च का, उसको हम लेबोरेटरीज में पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होता है, उसके व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरव्यू, एक्सप्लेन द नेसेसिटीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू हैज़ its own important place in legal education and research. Interview is generally considered as a part of process of admission to the service. In this, a conversation take place between two person in the form of Q&A. Question answer form के अंदर oral conversation होती है दो लोगों के बीच में. It is considered as a form of viva. जैसे आप लोग देखते हो कि कोई भी जैसे ये होते हैं हमारे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर वाले भी 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर एक रिपोर्ट तैयार होनी है। बेसिकली इसका पर्पस यही है। तो इंटरव्यू, इन एन इंटरव्यू अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर एंड द रेस्पोंडेंट इज हेल्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन विच द ओपिनियन एंड द एटीट्यूड ऑफ द रेस्पोंडेंट आर नेसेसरी। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बेसिकली ये इंटरव्यू जो है वो कर ही क्यों रहे हैं, लीगल रिसर्च के लिए। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें रेस्पोंडेंट जो है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका ओपिनियन क्या है और उसका एटीट्यूड क्या है एट द टाइम ऑफ गिविंग आंसर्स टू योर क्वेश्चन, वो बहुत ज़रूरी है नोटिस करना। अब देखो इसमें दिया गया है इंटरव्यूइंग इज़ फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये एक तरीके का एक सोशल इंटरेक्शन, ये बातचीत है और कुछ नहीं है। पीवी यंग ने बताया है इंटरव्यू में बी रिगार्डेड एज अ सिस्टमेटिक मेथड बाय विच अ पर्सन एंटर्स मोर और लेस इमेजिनेटिवली इनटू द इंटर लाइफ और कंपैरेटिव स्ट्रेंजर। किसी और से आप बातचीत कर रहे हो। यंग ने बताया, पालमर ने बताया, मेजर ने बताया, वासु ने बताया, इन सब ने इंटरव्यू की डेफिनेशंस बताई है। इन सब के साथ साथ इससे पहले हमने क्या पढ़ा, अपनी खुद की लैंग्वेज में इंटरव्यू की जनरल डेफिनेशन दी। अगर आपको किसी भी एक की अगर आपको परफेक्टली याद हो जाए तो आप विथ नेम मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज एक नॉर्मल व्यू ले लो कि इन लोगों ने क्या बोला है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में बता देंगे एग्जाम में। इंटरव्यू इज़ अ मैथड ऑफ फील्ड वर्क used to observe the behavior of the individual or the individuals, to record the statement and to observe the actual result of the social group and interaction. Interviews is special, मैं आपको बता दूंगी जो भी अच्छी लगेगी, is a special social situation found between two person in whom both the person have been answering each other through a psychological process. ये भी कह सकते हैं हम, ऐसी एक स्पेशल सोशल सिचुएशन होती है जो कि दो लोगों के बीच में है, जिसमें दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपने साइकोलॉजिकली उसके जवाब देते हैं। मेजर ने बताया है अ सर्वे इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्जेशन बिटवीन अ इंटरव्यूअर एंड द रेस्पोंडेंट, द पर्पस ऑफ विच इज़ टू ऑब्टेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। ये डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी एंड ईजी भी लगी। तो वही ये दोनों के बीच में एक तरीके की वार्तालाप है, जिसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो रेस्पोंडेंट से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चंस करता है। वासु क्या कहते हैं, इंटरव्यू इज द मीटिंग ऑफ द पर्सन्स फेस टू फेस विद ईच अदर फॉर कन्वर्सेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दस इट इज एक्चुअली एन ओरल प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर in which one person asks the question to other person and that other person answers such question. आ गया समझ में? वही बात है, उसी को ही गोल गोल करके घुमा घुमा करके उसी बात को बोल रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है,
फॉर अ गुड एंड सक्सेसफुल इंटरव्यू फॉलोइंग 3 थिंग्स आर नेसेसरी। सबसे पहली चीज़ एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी कॉग्निशन एंड तीसरा मोटिवेशन। एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी? इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन sought to be delivered by the interview to the interviewer. एक्सेसिबिलिटी ऑफ व्हाट, ये इंफॉर्मेशन के सेंस में बात कर रहा है। कॉग्निशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्पोंडेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम, कि रेस्पोंडेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग्स है आप जो पूछ रहे हो, दैट इज कॉग्निशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट इज मस्ट। किसके मोटिवेशन की बात कर रहा है ये? रेस्पोंडेंट की। When he is motivated, he would tend to cooperate with the interviewer. वो जितना अच्छा मोटिवेटेड होगा उतना अच्छा जवाब देने की कोशिश करेगा और उतना ही अच्छे से इंटरव्यूअर के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा। अब हम इंटरव्यू के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ रोल। और भी है आगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। वैसे मैं आपको ये चीज़ें समझा देती, लेकिन क्योंकि ये आगे अपने आप इन्होंने एक्सप्लेन करके बताइए तो हम आगे ही से अच्छे से पढ़ेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब देखो, इन्होंने हमें एक टेबल दे दी है। इस टेबल को हम बाद में जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद में इस टेबल पे आएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए, अदरवाइज़ अभी तो ये तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रही है। एक तो देखो हमें बताया, एक तो फॉर्मल इंटरव्यू होता है, एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो फॉर्मल क्या होता है? द फॉर्मल इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड आंसर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से ही डिटरमाइन किए हुए होते हैं और उसके बाद में उसमें आंसर लिख दिए जाते हैं, दैट इज़ फॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल में क्या होता है? क्वेश्चन आर आस्क्ड इन सच इंटरव्यू दैट आर नॉट प्री डिटरमाइंड। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस formal and informal interview are also known as control and uncontrolled interview respectively। आ गया समझ में हमें? तो on the basis of formalities, एक सेकेंड रुको, देखो फॉर्मेलिटी के बेसिस पे हमें आ गया, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ये दोनों हमने पढ़ लिए। इसमें प्री डिटरमाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑलरेडी पहले डिटरमाइन करे हुए होते हैं और इसमें प्री डिटरमाइन नहीं पूछे जाते। अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस करेंगे हम। पर्पस में हो गया हमारा एक तो डायग्नोस्टिक और एक रेमेडियल। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू क्या होता है? सच इंटरव्यू इज यूजुअली टेकन इन साइकोलॉजी और मेडिकल साइंस। डायग्नोस्टिक जो होता है वो मेडिकल साइंस में इस तरीके का इंटरव्यू लिया जाता है। इन दिस एन अटेम्प्ट इज मेड टू नो द कॉजेज ऑफ डिजीज। ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है। मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह लेते हैं वो पूछने के लिए लेते हैं आपसे कि किस तरीके की डिजीज़ है, क्या हुआ, किस तरीके का। जो डॉक्टर समझाते हैं तो वो दवाई देने से पहले हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो हमसे 10 सवाल पहले डॉक्टर पूछ लेते हैं, फिर अच्छे से उसको डिटरमाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। दैट इज़ डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। रेमेडियल इंटरव्यू क्या होता है? ऑन नोइंग अबाउट एनी डिजीज़ द इंटरव्यू टेकन अबाउट इट्स ट्रीटमेंट, इट इज़ रेमेडियल इंटरव्यू। जब आपको पता चल जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के ऊपर जो होता है वो रेमेडियल होता है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। फॉर्मेलिटी के बेसिस पे समझ में आ गया, फॉर्मल इनफॉर्मल। दूसरा है पर्पस। देन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे है न्यूमेरिकल और न्यूमरिक, जो इन्होंने हमें समझाया नहीं है अभी। उसके बाद में आता है रिसर्च इंटरव्यू। इन दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम इज ऑब्टेन, इट ऑल्सो कलेक्ट डेटा। रिसर्च इंटरव्यू इसलिए किया जाता है क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है जिसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो डेटा कलेक्शन पर्पज से किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरव्यू। शॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरव्यू जो होते हैं वो नॉर्मली हमें यहाँ बता रखा होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये रहा टाइम के हिसाब से। शॉर्ट होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं वो लॉन्ग लास्ट करते हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल और ग्रुप एक बार में बता दिया, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंगली। इंडिविजुअल होता है उसमें 1 to 1 होता है, ग्रुप मतलब बहुत सारे लोगों से एक इंटरव्यूअर जो हो रहा है वो इंटरव्यू कर रहा है। उसके बाद में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू ऑन द टॉपिक इज कॉल्ड क्वालिटेटिव।
क्वालिटेटिव इंटरव्यू क्या होते हैं? जो अच्छे से लिया जाता है। वेयर एज द इंटरव्यू ऑफ मैनी पीपल टू गेट मोर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटरव्यू। क्वांटिटेटिव जो है वो, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना, वो न्यूमेरिकल, और यहाँ क्वालिटेटिव लिखना चाहिए था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये सब्जेक्ट मैटर वाले ही हैं। तो जो क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा है वो तो हो गया क्वालिटेटिव, और क्वांटिटी वो न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरा है फोकस्ड एंड अनसरप्राइज्ड इंटरव्यू। द इंटरव्यू कंडक्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन इज कॉल्ड फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू क्या होता है? अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो फोकस इंटरव्यू होता है। हाउ मैनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन एनी सब्जेक्ट इज अनकंट्रोल्ड इंटरव्यू। सच एन इंटरव्यू इज कॉल्ड मिक्स इंटरव्यू। अनकंट्रोल को मिक्स इंटरव्यू भी बोलते हैं। इन विच बोथ क्वालिटेटिव एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। Preparation for interview. The interview process usually begin with the interviewer and the interviewee. Both these persons give interview. Is expected that he should understand the nature of the problem, get enough information on the subject, go through the interview guide and get special training. The venue and time of interview is expected to be fixed. तो दोनों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूछने वाले को भी एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो जवाब दे रहा है उसको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको एक इंटरव्यू गाइड पड़ी हुई होनी चाहिए, पहले स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और दोनों को वेन्यू का पता होना चाहिए। स्टेप्स क्या होते हैं इंटरव्यू के? सबसे पहले हमें दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। अब हम करेंगे, एक सेकेंड, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू। The following are the stages of interview. First, establishing the connection. सबसे पहले जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक कनेक्शन बिल्ड करेगा। अदरवाइज जो जवाब देने आया है वो एक तरीके का हेजिटेशन रहेगा और वो खुल के जवाब नहीं दे पाएगा। The interview begins with the interaction between the interviewer and the interview. For this, both the parties are informed. Venue, time and the date of interview are fixed. And the other physical preparations are also done. Clarification of the purpose. Once the preliminary preparation begins, the subject, nature and background of the interview are prepared. Its purpose is also made clear. तो क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है ये पर्पस क्लियर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पे इंटरव्यू ले रहे हैं, जो बैकग्राउंड है उसका, वो सब पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू। आफ्टर दैट द इंटरव्यू इज स्टार्टेड। इंटरव्यू जो होता है पुट्स क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, पुट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू एंड दोज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द इंटरव्यू टू प्रोवाइड इनिशिएटिव इंसेंटिव। द इंटरव्यू शुड बी एनकरेज्ड बाय द इंटरव्यूअर at the time of interview so that the person don't get panic, keep courage and motivation in him and build the confidence. He kept feeling relaxed. इसलिए एक तरीके का कनेक्शन होना चाहिए दोनों में। In between, he should also keep saying that he is giving the interview correctly and is transmitting valuable information. इसी की वजह से एक पर्सन के अंदर एक मोटिवेशन रहेगी और एक कॉन्फिडेंस रहेगा बोलने का, एक हेजिटेशन चली जाएगी। टू आस्क रिसर्चेबल क्वेश्चन। रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू एंड द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एज फॉलोज। सही टाइम पे सही क्वेश्चन और प्रॉपर तरीके से पूछा जाना चाहिए। टू टेक अ कमेंट, इफ नेसेसरी आंसर शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सो दैट दे आर रिमेंबर्ड। कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, या फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब अगर जो रेस्पोंडेंट दे रहा है वो जवाब से आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, तो इसीलिए आपको उसको नोट करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या है इंटरव्यू मेथड ऑफ लीगल रिसर्च के? फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स। इट इज़ एन ईजी वे टू गेट रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा तरीका है। अदरवाइज़ आप इतनी सारी किताबें पढ़ोगे,
हैं या फिर जो भी अदर मेथड्स हैं, उनके हिसाब से मुझे ये बिल्कुल बेस्ट वे लगता है। इट गिव्स करेक्ट एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव आंसर्स, पर्सनल क्वालिटी ऑफ द इंटरव्यूअर आर टेस्टेड सच एज करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें। फ्लैक्सिबल मेथड है, वेरी यूज़फुल फॉर द इलिटरेट पर्सन, ये भी बात है। जो लिटरेट है वो तो अदर मेथड से भी करवा लेंगे उनसे तो। और दिस इंक्रीज द नॉलेज एंड द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन टेक प्लेस। इंटरव्यू मेथड से नॉलेज बढ़ रही है, मेंटली और इंटेलेक्चुअली भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरव्यू इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, बायस्ड, एक्सपेंसिव बिल्कुल हो सकता है, बायस्ड बिल्कुल हो सकता है, स्पेशल ट्रेनिंग हो सकता है नहीं हो, समटाइम्स रॉन्ग आंसर कैन बी फाउंड, इमोशनल हो सकता है, लेस यूजफुल फॉर वाइडर पर्पस, इट्स नेचर इज मोर आर्टिस्टिक दैन साइंटिफिक। Many times a person giving the interview gets nervous and even after getting answer to the question he is not able to give them and give the wrong answer। कभी कभार ऐसा होता है कि the person जिससे आपको सारी information चाहिए he is not a good speaker और he is not a good expresser, तो वो बहुत अच्छे से इस method के through आपको information नहीं दे सकता। In spite of all this, it has become an essential part ऑफ द सिलेक्शन। तो यहाँ ये क्वेश्चन एंड हो चुका है और इसको समराइज़ करने के लिए हम देखेंगे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंटरव्यू की डेफिनेशन पढ़ी। सबसे पहले तो आप जनरल व्यू बता देंगे, उसके बाद में आप बताएंगे जो भी नोन पर्सन्स हैं उन्होंने जो बताई, उसमें मैंने आपको मेजर की डेफिनेशन बताई। उन्होंने बोला सर्वे इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द रेस्पोंडेंट। इसका पर्पस क्या होता है कि एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन रेस्पोंडेंट से निकलवा लें। उसके बाद में इसकी रिक्वायरमेंट्स बताई, उसमें एक्सेसिबिलिटी, कॉग्निशन एंड मोटिवेशन, ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसके बाद से हम टाइप्स कर रहे थे, टाइप्स में हमें पता चला 6 तरीके हैं जिसके बेसिस पे इंटरव्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रोल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन इन द इंटरव्यू और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन इट कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप, टाइम टेकिंग में शॉर्ट और लॉन्ग, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, न्यूमेरिकल मैंने बताया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बताया, डिपेंडिंग ऑन द रोल बताया, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल 2 तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बताया। एक तो डायग्नोस्टिक, एक रेमेडियल। डायग्नोस्टिक में आपसे नॉर्मली पूछा जाता है, ये मेडिकल लाइन में होता है, और रेमेडियल में आपसे रेमेडी के रिगार्डिंग बातचीत करी जाती है। और फॉर्मेलिटी 2, एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। जो फॉर्मल होता है उसके अंदर प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं और जो इनफॉर्मल होता है उसके अंदर प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते। उसके बाद में स्टेप्स क्या हैं इंटरव्यू लेने के? सबसे पहले आप जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी, इन दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बिल्टअप होना चाहिए। पर्पस क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस बेसिस पे, जिस पॉइंट पे आप इंटरव्यू लेने बैठे हो, क्या इंटरव्यू को उसकी नॉलेज है, क्या उसके बारे में जो भी डेटा है वो एक स्पेसिफिक करेक्ट डेटा कलेक्ट करके आया है, तो वो पर्पस क्लियर होना चाहिए दोनों के दिमाग में। तीसरा, कमेंसमेंट ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू जब कमेंस होता है वो क्वेश्चन पूछेगा, वो उसके जवाब देगा। टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स किस तरीके से दिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटरव्यूअर का। क्या, जिस तरीके से जो इंटरव्यूवी है वो क्या नहीं हो, पैनिक ना हो, करेज रखे, मोटिवेटेड रहे, टाइम टू टाइम उन्हें ये विश्वास दिलाते रहना कि आप बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना और उन्हें रिलैक्स रखना। उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए जो आपकी रिसर्च में हेल्पफुल हो, और जो भी वो जवाब दे उसका आप बराबर नोट्स लेते रहें ताकि आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने में ईजी रहे। उसके बाद में इसके बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सम अप कर सकते हैं।